अम्बे मात की जय। नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। भारतीय परंपरा में नवरात्रि यानी नवरात्र, और नवरात्र में महालक्ष्मी, मां सरस्वती और महाकाली की उपासना। वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रि आती है। पौष मास में, चैत्र मास में, आषाढ़ मास में, और ये विशेष रूप में जो हम मनाते हैं वो आश्विन मास में। भिन्न भिन्न देवियों को हम उसमें उपासना करते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, ये 9 रात्रियों की अधिष्ठाता देवियां हैं। हर भारतीय और सनातनी के मन में देवी का महात्म्य है, और ये देवी का स्वरूप अलौकिक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कारक मां अंबा का प्रतीक हम सर पर रखकर अपने शरीर में स्थित ऊर्जा को ऊर्जान्वित करते हैं, यानी मां के सामने नृत्य स्वरूप कला का प्रदर्शन करते हैं। और ये देवी का विद्युत का प्रतिनिधित्व होता है। इसका महात्म्य यह है कि इसमें वसंत ऋतु की शुरुआत है और शरद ऋतु की भी शुरुआत है। जल, वायु और सूरज के प्रभावों का महत्वपूर्ण संगम माना गया है। इन दोनों का समय मां दुर्गा की पूजा में बहुत पवित्र अवसर है। नवरात्रि नामक पर्व मां दुर्गा की आराधना, भक्ति और परमात्मा की शक्ति, रचनात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। ये पूजा आधुनिक युग नहीं, वैदिक युग से पहले चली आ रही है। ऋषि के वैदिक युग के बाद से नवरात्रि के दौरान भक्ति प्रथाओं के मुख्य रूप गायत्री साधना का महत्व बताया गया है। नवरात्रि में देवी की शक्तिपीठ और सिद्धपीठों पर भारी मेले लगते हैं। माता के सभी शक्तिपीठों का महत्व भिन्न भिन्न है और अलौकिक है। 51 शक्तिपीठ है। शक्तिपीठों के पीछे भी बहुत गूढ़ रहस्य बताया गया है। नवरात्र के पीछे एक रावण दहन का भी बड़ा महत्व है। प्रमुख महत्व के पीछे रावण का वध और चंडमुंड का वध, दुर्गा देवी ने महिषासुर का वध किया था, ये सब बातें उसमें समाई हुई है। वैसे 9 दिन का अपना अपना एक महात्म्य है। धार्मिक, वैज्ञानिक और सामाजिक भी अपना एक महत्व रखा हुआ है।
इसमें अस्त्र पूजा, धान्य पूजा के साथ हमारी शारीरिक समृद्धि भी इसमें रखी हुई है। और ऐसा बताया गया है ज्योतिक में भी, आश्विनस्य सिते पक्षे दशम्याम तारकोदये सकालो विजयो ज्ञेय सर्व कार्यार्थ सिद्धये। और उसमें भी यदि विजय करना हो तो शमी पूजा करें, गणपति पूजन करें। बताते हैं मम क्षेमारोग्य सिद्ध्यर्थम यात्रायाम विजय सिद्ध्यर्थम शमी पूजादि पूजनम करिष्ये। शमी का वृक्ष का पूजन करने से, देवी का पूजन करने से, विशेषकर देवी का गुणगान गाने से, उपवास करने से देवी प्रसन्न होती है। देवी इस जगत का उत्पत्ति कारण है। यानी ये जो गुजरात में गरबा कहते हैं, वो इस ब्रह्मांड का गर्भ स्वरूप है। और इसमें से तो 27 छिद्र किए हुए हैं, वो 27 छिद्र नक्षत्र स्वरूप है। वो नक्षत्र तेजोमयी होकर दीप प्रकाशित करता है। यह हमारा जीवन प्रकाशित करे, ऐसी भावना से हम 9 दिन दीप जलाते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं। देवी हमारे पर प्रसन्न हो, शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक सभी हमारे पर प्रसन्न हो, ऐसी भावना से हम नवरात्र की यानी 9 देवियों की उपासना करते हैं, अर्चना करते हैं। विशेषकर देवी को प्रसन्न करने के लिए आप क्या करें, किस तरीके से करें, शास्त्र में बताया है। आप कुछ न करें तो ये करें, मांस, शराब और अभक्ष्य चीज ग्रहण न करें। देवी की स्तोत्र का पाठ करें, देवी चरित्रों का पाठ करें। हो सके तो ब्राह्मणों द्वारा चंडी पाठ, यानी देवी ने जो जो चरित्र अपने जीवन में किए हैं उस चरित्रों का पाठ करवाए, घर में करवाए, जिससे देवी प्रसन्न होती है, जिसका तंत्रोक्त रहस्य बहुत है, जिसमें ही देवी ने महिषासुर का मर्दन किया, शुंभ निशुंभ का मर्दन किया। ये सभी बात इसमें आती है। हम देवी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु माया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, हमारे सभी तापों को नाश करने वाली देवी, हमारे मन को शांत करने वाली हो, आपके चरणों में हम वंदन करते हैं। हे देवी, हे दुर्गे, हे सरस्वती, हे माँ काली, हे माँ लक्ष्मी, हमें आपके शरण में पूजित करने का, स्मरण करने का मौका प्रदान करें। हे माँ दुर्गे, पाहि मां, रक्ष मां, रक्ष मां।